नमस्कार, सुप्रभात। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, लोकगीत हमारी संस्कृति का बेजोड़ हिस्सा है। जब हम बात करते हैं लोकगीतों की तो हम बात करते हैं हमारी समृद्ध संस्कृति की। पुराने समय में लोग अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को लोकगीतों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हस्तांतरित करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोकगीत पाए जाते हैं जो उस जगह की संस्कृति और परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का कार्यक्रम भी बहुत विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चंब्याली लोकगीत की। और चंब्याली लोकगीत पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं संजीव कपूर जी। इससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। अगर बात करें संजीव कपूर जी की तो संजीव कपूर जी बहुत ही महान संगीतकार हैं और संगीत के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही साथ लोकगीतों के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत कार्य किया है। और ऐसे ही संगीतकारों की वजह से हम आज तक अपनी संस्कृति, परंपराएं, लोकगीतों को जीवित रख पाए हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी पर आने से पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से आपने सोचा था कि संगीत की फील्ड में आना है, इसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग में, शुरू में जब बचपन में फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, तब तो प्लेटफॉर्म वैसे मिलता गया हमें स्कूलों में, फिर जगह जगह प्लेटफॉर्म मिलता गया। तब से थोड़ा जागरूक हुए, हमें इस गाने की तरफ हमारा रुझान बढ़ा। फिर हम कॉलेज तक पहुँचे। कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल हो गया, जगह जगह प्लेटफॉर्म मिले। फिर जो अंदर का जो एक प्रकार जो कीड़ा होता है म्यूज़िक का, फिर वो जागा। फिर उस तरफ कई हमें गाइडलाइंस दी, फिर अच्छा गाते हो आप, अच्छा ही करते हो। फिर हम जगह प्लेटफॉर्म मिलता गया, हम उसमें चलते गए। फिर जगह जगह हमने प्रोग्राम किए। इस तरह हमारा जो संगीत का सफ़र है शुरू होते होते पूरा तरह हम इसमें सेटल हो गए। अगर अभी तक देखें तो कितने वर्ष हो गए आपको? जैसे एक टाइम होता है ना जब हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में करना है तो बस यही इसी ट्रैक पे जाना है, तो कौन सी उम्र में ये आपने सोचा? हाँ, तो सोचने की बात, जब मैं 10th क्लास में था तो फिर टीचर ने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, नहीं आप अच्छा गाते हो, आप इसमें कुछ करो। तो फिर 10th के बाद +2 में, +1 में मैंने म्यूज़िक का जो सब्जेक्ट था, जो शास्त्रीय संगीत था, उसमें टीचर्स के कहने के अनुसार हमने वो रख लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज में भी उसी का म्यूज़िक का जो था विद्या थी, उसमें हमने पूरा रुचि ली। फिर यूथ फेस्टिवल वगैरह हो गए, उसी तरह हम इसी में म्यूज़िक में हमारा बनता गया। बहुत खूबसूरत बात है। सर देखिए, जब हम बात करते हैं क्रिएटिव फील्ड की, जैसे म्यूज़िक हो गया और बहुत क्रिएटिव फील्ड में जैसे ग्लैमरस दुनिया आती है, एक तरह से म्यूज़िक भी उसी श्रेणी में आता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स का ऐसा होता है कि पढ़ने पर रुचि रखें क्योंकि आपको स्ट्रगल बहुत देखना पड़ेगा इस फील्ड में। तो आपको क्या लगता है, आपने अपनी लाइफ में क्या चुनौतियाँ इस फील्ड में देखी, कैसे आप जो है आगे बढ़े, कैसे मोटिवेटेड रहे? जी, बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि पेरेंट्स थोड़ा जल्दी छोड़ के चले गए। तो हम बचपन में थे। फिर हमें अनाथ आश्रम में, हम वहाँ हमारी एजुकेशन वहीं हुई। तो वहाँ पे काफ़ी चलो परमात्मा की कृपा से हम वहाँ पे अच्छी तरह वहाँ पे हमने स्टडी की। लेकिन बात ऐसी आई म्यूज़िक की, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी इस तरफ रुझान, उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया, आप करो, इसको करो। फिर इसी हिसाब से हम म्यूज़िक में लगे रहे और जगह जगह हमने प्रोग्राम इसके किए। तो इसी तरह हमारा चलता रहा। जी, देखिए आपने बहुत खूबसूरती से इस सफ़र को अभी तक बांधे रखा और एक लंबा सफ़र आपने अभी तक तय किया है। तो मैं चाहती हूँ, सुबह का समय है और हमारे दर्शक भी बहुत बेताब होंगे कोई लोकगीत सुनने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम ही लोकगीत पर डिपेंड है। तो डेफिनेटली आपसे चाहेंगे कि आप कोई प्यारा सा लोकगीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी। ये जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में कोई जॉब करता है। जब वो दूर जंगलों में चला जाता है तो उसके जो बहन है या उसके जो माता पिता है, तो वो किस तरह ये व्यंग इसमें लिखा गया है, मैं सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी के जो पहले गाना था, मैंने यही से शुरुआत की है, वो सुनाना चाहूँगा मैं। जी। जुग जियो
धारा रे ओ गुजरो देना मेरे गादा जो बसे खाओ जुग जियो धारा रे ओ गुजरो देना मेरे गाड़ा जो बसे खाओ ठंडा ठंडा मगरूरा पानी हो छंबेलाई पिया जानी मेरी हो जुग जियो धारा रे ओ गुजरो देना मेरे गाड़ा जो बसे खाओ गाड मेरा होंदा जंग लाती हो खोई लेंदा हथारी दराटी हो गाड मेरा होला जंग लाती हो खोई लेंदा हथारी दराटी हो जुग जियो धारा रे ओ गुजरो देना वो मेरे गाड़ा जो बसे खाओ। जी बहुत खूबसूरत, और ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आप पर विशेष कृपा है और इतना मधुर आप गाते हैं। सर जैसे देखिए आजकल के टाइम में कोई अच्छा गाता है या फिर मान लीजिए किसी को संगीत की फील्ड में जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो सोचता है, एक एम बनाकर चलता है कि मुंबई जैसी जगह में जाना है, बड़ा नाम कमाना है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमेशा अपनी देवभूमि से जुड़े रहे, यहीं पे लोक गीतों पर आपने काम किया, बहुत सारे गीत लिखे हैं, तो डेफिनेटली जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों नहीं सोचा कि बाहर जाना है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। बताना चाहूँगा सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं था जी। शुरू में बचपन में माता पिता नहीं रहे, फिर ऐसी सिचुएशन में हम पले बड़े, हम 2 ब्रदर 1 सिस्टर, तो फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। लेकिन जो अपनी देवभूमि हमारा जो हिमाचल का जो संगीत है उसकी तो बात अलग है। देखिए हिमाचल का संगीत ऐसा है कि आप जैसे हमारे फिल्मी नगमे सदाबहार गाने हैं, उसी तरह जब मर्जी उस गानों को आप गाओ हर तरह मधुर लगते हैं। तो उनमें ऐसी रुचि बनी और कुछ मन में ऐसा आया कि नहीं, जो अपना हमारा संस्कृति है उसके साथ जुड़ के हमने ऐसा लगा कि नहीं, अपनी संस्कृति को कुछ उठाएं, और बस इसी में हम पूरा मन चित्त के साथ हम लगे रहे। आज भी परमपिता परमात्मा की कृपा से लगे हैं और पूरी हम अपनी संस्कृति को, पूरी अपनी देवभूमि की जो हमारा हिमाचल का पूरा कल्चर है उसको हम कर रहे हैं। जगह जगह हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है मेरे नज़रिए से जहाँ हर वर्ष मेले लगे रहते हैं। हर वर्ष मेले, संस्कृति, अपनी धरोहर जो है वो हिमाचल की ऐसी है, जगह जगह मेले, 12 महीने मेले लगे रहते हैं। तो मैंने बताना चाहूँगा कि इसमें जो म्यूज़िक में रुचि रखता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर इस लाइन में आते हो तो पहले आप एक अच्छा गुरु देखिए। कच्चा घड़ा हो तो उसको बनाने के लिए एक गुरु का हाथ सबसे बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो जरूर सबसे पहले एक अच्छे गुरु को आप उसकी शरण में जाओ और शास्त्रीय संगीत जो शुरू का इसका ABC है, जैसे सारे गामा पाधा निसा, उस बेस पे आप शुरू से उसका प्रैक्टिकली उसका करो और अच्छे गुरु की आप शरण में रहो और इसी लाइन में चलो तो मुकाम जरूर मिलेगा। और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें। मेरा जो आगे हमारे हिमाचल के जो युवा हैं जो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि एक अच्छा गुरु के पास आप शिक्षा लो और जुनून मन में है तो सब कुछ है। जी बहुत खूबसूरत आपने कहा कि जुनून होना चाहिए। देखिए आपने
अपनी जर्नी शेयर की तो हमें पता चलता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया और खुद चीज़ें संभालना, खुद दुनिया के साथ लड़ना और अपने लिए गोल सेट करना, और आज आपको हम सभी जानते हैं। तो चलिए संजीव कपूर की आवाज़ में सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। इंदे भरी मोरारा पानी हो, ठंडा बड़ा मेरी भी सारी है। इंदे भरी मोरारा पानी हो, ठंडा बड़ा मेरी भी सारी है। इंदा भरी मोर बांका हो, हुने मेरी ये भी सारी है। इंदा भरी मोर बांका हो, हुने मेरी ये भी सारी है। इंदे भरी मोरा माँ भरी माणी, इंदे भरी मोरा माँ भरी माणी। इंदे करारी महारानी, इंदे करारी महारानी। ए इंदी कुल च माता हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। ए इंदी कुल च माता हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। इंदे भरी मोरा सिद्ध वो 84, इंदे भरी मोरा सिद्ध वो 84। बिना देवारे लगे उदासी, बिना देवारे लगे उदासी। भोले बाबा रा बासा हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। भोले बाबा रा बासा हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। जय श्री राम। इंदे भरी मोरा किलिंग मराड़ी, इंदे भरी मोरा किलिंग मराड़ी। ठंडा ठंडा भरी मोरा रा पानी, ठंडा ठंडा भरी मोरा रा पानी। कुगतीरी धारा बासा हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। कुगतीरी धारा बासा हो, हुणे मेरी ये भी सारी है। बहुत ही प्यारा गीत और सर की आवाज़ में, और बहुत ही मधुर ध्वनि है आपकी सबसे पहले तो। और जब कानों में जाती है तो ऐसे लगता है कि लाइक पॉजिटिविटी से हर व्यक्ति भर जाता है जब भी हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं। सर, इस गीत के बारे में जानना चाहेंगे, ये गीत है क्या और इसके पीछे की, क्योंकि लोकगीत है तो इसके पीछे की डेफिनेटली कोई ना कोई कथा इससे जुड़ी होगी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये मेरा ज़िंदगी का पहला गाना था, रिकॉर्ड जो मैंने पहले किया था, ये बेगाना है। इसमें हमारा जो भरमौर है जी, डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो दिलो जान, जहाँ पे सिद्ध 84 का मंदिर है और उसी के ऊपर माँ भरमानी का पावन स्थान जो हमारी कुल देवी है। और यहाँ पे कल कल करती बुढ़ल नदी, साथ में बहती हुई बुढ़ल नदी, और एक पहाड़ से आप देखेंगे तो उस तरफ सीधे भगवान भोलेनाथ का मणि महेश। जी जी। तो इसमें मैंने पूरे भरमौर के जगह का वर्णन, देवी तीर्थस्थानों का वर्णन और उस नदी का वर्णन किया है। इसमें एक लाइन आती है, इंदे भरमौरा सिद्ध वो 84। सिद्ध 84 जहाँ पे सभी 84 जो हमारे संत ऋषि थे उनका वहाँ पे वास था, और उसके ठीक ऊपर माँ भरवानी का वास है, जहाँ से हर वक्त निरंतर जो ठंडा पानी चला रहता है जी, जो पूरे भरमौर की प्यास बुझाता है। जी जी। और प्रभु भोलेनाथ का वो एक तरफ हमारा केलिंग मराली, इसमें एक लाइन है, इंदे भरमौरा, कि हमारे भरमौर में, इंदे का मतलब हुआ हमारे जो कल्चर है गद्दी में, उसमें इसका इंदा का मतलब हुआ अपना भरमौर, अपना, हाँ अपना भरमौर में जी। और उसमें बताया गया कि केलिंग मराली जो पहले लाहौल में उनका निवास स्थान था, वहाँ से वो उठ के सीधे हमारे कुक्ति जगह नाम पड़ी, वहाँ पे केलिंग मराली जो है वहाँ पे उन्होंने स्थान लिया। उसमें उसी का भी वर्णन है। और
इसी तरह पूरा भरमौर का जो वर्णन इसी गाने में मैंने किया है। जी, देखिए कितनी खूबसूरत बात है और हमारी संस्कृति की यही पहचान है, क्योंकि लिखित इतिहास हमें इतना उपलब्ध नहीं है आज के समय में। जब हम बात करते हैं हिमाचल की संस्कृति की, पुरातन संस्कृति की, तो लोकगीत ही एक माध्यम बने जिन्होंने लोगों को जो है अपनी इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में अवगत करवाया। सर, इसी कड़ी में जानना चाहेंगे, जैसे आजकल का मॉडर्न ज़माना है तो चेंज, लोग बोलते हैं कि समय के साथ बदल जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि समय के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। और लोकगीतों में भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोकगीतों के साथ लोग काफ़ी चर्चा में भी रहता है विषय कि छेड़छाड़ कर देते हैं लोकगीतों के साथ। तो उस बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को? जी, मैं तो कहता हूँ कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है। ऑब्वियसली, क्योंकि परिवर्तन जैसे जैसे हमारे पूरा सृष्टि ब्रह्मांड है, परिवर्तित होती रहती है, वो बात ठीक है। लेकिन जो हमारे लोक संस्कृति, जो हमारे लोकगीत है, उनकी बात आए तो देखिए, आप कुछ चेंजिंग करो, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के लिखे हुए शब्द है, जो बनाए हुए संस्कृति, हमारी संस्कृति है, जिसके पीछे आज युगों युगों से उस संस्कृति को हमने, हमारे कई पूर्वजों ने बनाए रखा हुआ है। तो आप लोकगीतों में जो लोकगीत हैं उनसे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जो शब्द उन्होंने पिरोए हैं, क्योंकि उन्हीं शब्दों पे हमारी संस्कृति टिकी हुई है। क्योंकि आगे वाली जो पीढ़ी है, जब वो उन शब्दों को सुनेगी, उन शब्दों को उनको ज्ञान होगा, तो उन्हीं शब्दों से हमारी संस्कृति बाहर निकलती है कि ये जो हमारे पूर्वज थे, इस शब्द को किस तरह प्रयोग करते थे, इसका मतलब क्या था। तो उसी शब्दों से मेरा जो आज के युवा कलाकार हैं, हाँ जरूर आप अच्छा कुछ उसमें इंक्लूड करो, उसमें कुछ जोड़ो, अच्छा उसको बनाओ, लेकिन जो हमारे पुराने लोकगीत हैं उनको इस तरह मत ये कर दो कि थोड़ा वो ओड जैसा लगे, भी सुनने में भी ठीक ना लगे, संस्कृति से काफी दूर चला जाए। हाँ, एक तरह से ना, वो बात। तो मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो हमारे लोकगीत है, हमारे पूर्वजों ने संजो के रखे हुए हैं, उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो इतनी सी गुजारिश मेरा कलाकारों से रहेगी। जी बिल्कुल। अगर बात हम जब हिमाचल की संस्कृति की करते तो हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, हमारा इतिहास काफ़ी कुछ कहता है हमारे हिमाचल के बारे में, देवी देवताओं का जिस भूमि में निवास रहा है, तो डेफिनेटली बहुत लोकगीत जुड़े हैं। तो प्यारा सा लोकगीत, जैसे आप चंबा से बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो चंबा का प्यारा सा लोकगीत आप सुना दीजिए, हमारे दर्शक डेफिनेटली सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। देखिए, एक बहुत पुराना, हमारे दादा दादी से सुना मैंने ये गाना, काफ़ी पुराना गाना है ये। तो एक बार क्या होता है कि जब एक गृहस्थ में बुजुर्ग गंगा का स्नान करने के लिए जो है वो हरिद्वार के लिए निकलते हैं, तो वो जिस तरह जाता है तो पीछे से उसकी बीबी कहती है कि आप तो जा रहे हो, घर में बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप तो चले जा रहे हो, पीछे इनको को संभालेगा। तो उसका वर्णन इस लोकगीत में है। तो हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है और काफ़ी मीठा ये गाना मैं सुनाना चाहूँगा। अक कुंभड़ी दुआ कुंभड़ी रामेला, ओ कुंभड़ी रामेला, दिल बलंदा मेले गाना हो, अकता कुंभड़ी ते दुआ कुंभड़ी रामेला, वो कुंभड़ी रामेला, दिल बलंदा मेले गाना हो, तू ता चलुआ कंदा है ओ गंगा नाना, भला धर्म कमाना, ये बुढ़ड़ी सो माता कसेरी हो, तू ता चलुआ ओ कंदा ए वो गंगा नाना, ओ धर्म कमाना, बुढ़ड़ी सो माता कसेरी हो, ओम वो हटला गोरी है वो गंगा नाई, ते धर्म कमाई,
ढली सो माता मेरी हो, अक कुंभड़ी तादुआ कुंभड़ी रामेड़ा, ओ कुंभड़ी रामेड़ा, दिल बलंदा मेरे जाना हो, आराता बरिया आया वो कुंभड़ी रामेड़ा, वो कुंभड़ी रामेड़ा, दिल बलंदा मेरे जाना हो। बताना चाहूंगा कि इसमें एक लाइन है कि 12 तबरी आया कुंभड़ी रा मेला। जो कुंभ का स्नान होता है वो 12 वर्ष बाद आता है। तो वो 12 वर्ष बाद जब वो जाता है तो उस समय पैदल यात्रा होती थी जी। जैसे जो कांवड़िये होते हैं वो पैदल यात्रा जैसे करते हैं, तो हमारे यहाँ से हिमाचल से जब वो पैदल यात्रा हरिद्वार तक जहाँ का कुंभ का स्नान होता था वो वहां जा रहा होता है, तो उसकी पत्नी पूछती है कि आप तो जा रहे हो, तो पैदल यात्रा है, क्या पता क्या अनहोनी हो जाए, इस बुजुर्ग जो यहाँ पे आप छोड़ जा रहे हो तो उनको कौन संभालेगा। तो वो कहता है कि ये 12 वर्ष बाद ये स्नान आ रहा है, इनको आके मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, इतना मुझे भगवान पे विश्वास है तो इनको मैं ही आके संभालूंगा। ऐसे ऐसा इसका वर्णन इस गाने में किया गया है जी। बहुत खूबसूरत गीत और आपकी आवाज़ में इतनी मधुरता है कि डेफिनेटली जो माहौल है पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाता है। सर देखिए, आपने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं अभी तक और उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ आप जाते हैं। जी हमने शुरू में हम क्या होता था कि हम कॉलेज की टीम थी जी, तो हमारा एक ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, तो उसमें हम जैसे जगह जगह प्रोग्राम हमने क्या करना कि जहाँ प्रोग्राम होना तो वहीं पे जाके शुरुआत ही तब हमारी, तो हमने बोला कि हमें प्लीज़ मौका दो, प्लेटफॉर्म दो हमें जी। तो वहाँ पे बिना पैसे के भी हमने प्रोग्राम किए शुरू में। धीरे धीरे वैसे हमारा जैसे लिंक बढ़ते गए तो अब ऐसा सिचुएशन आ गई है कि अब तो परमात्मा की कृपा से लगातार कंटिन्यू महीने में लगातार 25-30 प्रोग्राम कंटिन्यू चले होते हैं। तो काफ़ी हमने सीखा, मतलब जैसे कहते हैं कि इंसान जगह जगह जाके सीखता है, जब प्रैक्टिकल जितना करोगे आप उतना आप सीखोगे। तो हमने हिमाचल के सभी लगभग सभी मेलों में आपका किलांग, लवी मेला, मंडी शिवरात्रि, आपका कुल्लू का दशहरा, काफ़ी वहाँ पे भी हमारा चंबा का मिंजर मेला, जगह जगह सभी मेलों में हमने आज तक परफॉर्मेंस की। हमें 18-20 साल इस म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हो गए, कंटिन्यू हम प्रोग्राम करते चले गए। तो इतना एक्सपीरियंस हमें परमात्मा की कृपा से हुआ। लाइव स्टेज शो के सहारे हमने आजीविका हमारी चली हुई है, जगह जगह हम जाते हैं। तो कोई भी ऐसा हिमाचल का स्थान नहीं होगा जहाँ पे हम नहीं गए हों। तो इसी के साथ ही हमारा जो सफ़र जो है आजीविका चली हुई है और सिस्टम चला हुआ जी। डेफिनेटली जब हम वो काम करते हैं जो हमारे दिल को भाता है या जिसके लिए हम बने, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा भी करते हैं और हम खुश भी रहते हैं, चाहे हमें कम मिले ज़्यादा मिले, वो हमारे लिए कभी मैटर करता ही नहीं है। सर मैं इस थोड़े अभी इमोशनली थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगी। जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स नहीं थे, तो एक बच्चे को हमेशा होता है जब वो बड़ा होता है उम्र के साथ, तो उसको लगता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है और इसी में रहते हैं बच्चे। तो आपको क्या लगा कि आपके माता पिता, आपने जैसे कहा बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे, तो आपको किस चीज़ ने ऐसे लाइक रखा कि मुझे करना है? क्योंकि कई बार इंसानों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है ना, किसी को अपने पेरेंट्स के लिए सब करते हैं, तो आपको किस चीज़ ने मतलब हमेशा बनाए रखा जर्नी में? जी जी शुरुआत में तो हमें जो टीचर लोग थे उन्होंने प्रोत्साहित करते रहे हमें जी। तो फिर हम काफ़ी छोटी उम्र में थे, तब माता पिता नहीं रहे थे, तब तो 1.5 मंथ का मैं था तो पिताजी नहीं रहे थे। जब 2 साल का हुआ तो माता जी भी छोड़ के चले गए। फिर हमें दादी जी ने काफ़ी हमारी परवरिश की। उसके बाद हमें ऑर्फन स्कूल में छोड़ दिया, वहाँ पे अच्छी हमारी एजुकेशन हुई। रोटरी फाउंडेशन एक संस्था है जी। उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन वही करते थे, तो वहीं पे हम पढ़े, वहीं पे गए, हमारी +10 +2 ग्रेजुएशन वहीं तक हुई। तो उसके बाद हमने
इस लाइन में हमने कंटिन्यू इसमें काम किया। फिर बोलते हैं ना, जब संयोग ऊपर वाला जब देता है, तो हमारे पूजनीय हमारे आदरणीय गुरु जी हैं कथा व्यास जी, पंडित श्री अनिल डोरू जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली जी। उसके बाद हम भक्ति लाइन में चले गए जी। फिर इतना परमात्मा की कृपा हुई कि इतना हमें प्रभु ने कृपा की कि उसके बाद पूरा हमारा जिंदगी चेंज, पूरी जिंदगी बदल दी। भगवान का साथ मिला, बहुत साथ मिला। उनके साथ हम चित्रकूट, वृंदावन, पुष्कर, जगह जगह तीर्थ धामों में हमने भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत कथा जगह जगह की हमने। अभी भी हम जाते हैं उनके साथ, हम कंटिन्यू। अभी हमारी कथा पालमपुर घुग्गर में लगी हुई है, तो हमें साल में कंटिन्यू हमारा उनका कृपा से चला हुआ है, परमात्मा की कृपा से चला हुआ है। फिर ऐसा फील नहीं होने दिया कि पेरेंट्स नहीं है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भक्ति लाइन में ऐसी शक्ति है कि आपको कभी फील नहीं होगा। फिर उसका हाथ, ऊपर वाले का हाथ सदा बना रहा और गुरुजनों का भी हाथ सर पे रहा। तो ऐसी तरह सफर निकलता गया। पर लेकिन मन में एक बार आता ही है कि चलो आज पेरेंट्स होते तो प्राउड फील करते, वो करते प्राउड फील। बट ये है कि फिर भी बहुत सहारा परमात्मा ने दिया और गुरुजनों का सहारा रहा। और इसी तरह लाइफ में कभी ऐसा सोच नहीं आई कि छोटे थे अब ऐसा हुआ कुछ नहीं, सब ठीक चला हुआ है जी। सब बढ़िया, सब जो कहते भी है जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। हमने प्रैक्टिकल देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और बहुत कम लोगों को ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जी, जी, जी। और इसी कड़ी में आगे ले जाना चाहेंगे आपको। संजीव कुमार का प्यारा सा गीत है शिव रनवाला, उसकी ओर आप देखिए प्यारा सा गीत। उतरे मेरे भोले वो स्वामी, शिवा खेरा लगुआ नोआला मेरे भोले वो स्वामी, शिवा खेरा लगुआ नोआला वो कोठे हो तेरे चोड़े माए भरुए, इंदे घरे शिवारा नोआला चितराती जो भेडू जे चढ़ुआ, ले वो शिवा मेरे अपने उधारा, ओढ़ाते चितराती जो भेडू जे चढ़ुआ, ले वो शिवा मेरे अपने उधारा।
जलगोरी असो शिबा तेरे मंडळा मनचणा ढिलड़ी तेरी नाटी जलगोरी असो शिबा तेरे मंडळा मनचणा देखा ये प्यारा सा गीत संजीव कपूर जी की आवाज़ में। सर सबसे पहले तो इस गीत के बारे में जानना चाहेंगे, शिव रनवाला बहुत प्यारा सा गीत है, इसके बारे में, इसके पीछे की प्रचलित कथा के बारे में जानना चाहेंगे। जी, जैसे इस गाने का टाइटल है शिवा रनवाला, भगवान शिव का नवाला। नवाला जो है हमारी संस्कृति में, हमारी रीति रिवाज में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमारे जो पूर्वज थे अभी भी हैं, जो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, चरवाहे। जैसे 4-5 मंथ वो ऊपर पहाड़ों में भेड़ बकरी चराएंगे जी। फिर वहाँ पे काफ़ी पहाड़ों पे काफ़ी कठिन रास्ते होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल भरा उनका सफ़र रहता है जी। तो वो भगवान भोलेनाथ के पहाड़ों में, तो वहीं से वो अरदास करते हैं कि अगर हमारा जो पूरा माल है, भेड़ बकरियाँ हैं और जो हम साथ में हैं, हमारा माल और हम अगर सही सलामत हम वापस घरों में पहुँच जाएंगे तो हे प्रभु भोलेनाथ, आपके चरणों में हम आप एक रात की शाम जो है आपका गुणगान और पूरी रात आपका गुणगान करेंगे। तो उस शब्द को, जो गाना बजाना जो होता है, उसको नवाला कहते हैं जी। हाँ, जैसे जागरण करवाते हैं वैसे हमारी इसमें गद्दी कम्युनिटी में नवाला करवाते हैं जी। इसमें पूरी रात भर प्रभु भोलेनाथ का एक मंडल सजाते हैं, उसमें एक माला जैसी लगाई होती है, तो प्रभु भोलेनाथ का पूरी रात गुणगान, नाचते गाते हैं, सुबह तक प्रभु भोलेनाथ का गुणगान चलता रहता है। और ये जो गाना है, इसमें जैसे इसमें लाइन है, बत्ती वो कोठे तेरा मंडल जे लिखो है, मतलब बत्ती 32 वहाँ पे कोठे बनाई होती हैं, इतने सर्कल टाइप के, स्क्वायर टाइप के, उसमें चोड़े वो माए, चावल और माँ की जो दाल होती है, चावल और माँ के साथ उसको भरते हैं और छोटी छोटी चपातियाँ बनाते हैं, उनको हमारी भाषा में लिचरू कहते हैं। अच्छा। उनको उसके ऊपर रखते हैं और पूरा मंडल बना के उसको सुंदर सजा के ऊपर भगवान शिव की माला को ऊपर बांध देते हैं। बत्ती वो कोठे तेरा मंडल जे सजुए। और एक लाइन आती है कि ढिलड़ी ता ढिलड़ी तेरी नाटी जलगुरी, पूरी रात भर ढीली ढीली नाटी होती है, ना उसमें थकान होती है ना उसमें कुछ होता है, आराम से पूरी रात भर गुनगान और नाचते गाते पूरी ऐसे रात निकलती है। और इसमें एक लाइन हो रहा है, कोड़ा ता चितरा तो जो भेड़ू जी चढ़ुए। एक जो पूरी भेड़ बकरी होती है, एक जो भेड़ू होता है, उसको जो है वो हमारी संस्कृति में लेते हैं, उसको भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं जी। अब तो वो रिवाज खत्म है, क्योंकि अच्छा किया, क्योंकि किसी बलि प्रथा का वो अब कम कर दिया है जी। तो भगवान शिव के नाम उसको कर देते हैं जी। ऐसे सब वर्णन इस गाने में लिखा जी। है। बहुत खूबसूरत कथा और साथ ही साथ इतनी मधुर आवाज़ में आपका ये प्यारा सा गीत सुबह की बेला में सुनने को मिला। सर जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के टाइम में संगीत की बहुत सारे विधाएं भी हैं और हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। संगीत में पॉप म्यूज़िक आता है, बॉलीवुड म्यूज़िक और भी तरह के म्यूज़िक रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल के टाइम में, वर्तमान समय में हमारा लोकगीत जो है किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब जैसे लोकगीत, जैसे आमतौर पर लोग जो है पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, तो लोकगीत को कैसे हम बचा सकते हैं या फिर वो किन चुनौतियों से गुजर रहा है? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है हमारे लोकगीतों के कारण टिकी हुई है। बात करूँगा पॉप, जैज, जो भी हमारे ये हैं, ये तो अलग मैटर पे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो लोक संस्कृति के जो गाने हैं इतने मीठे हैं, इन्हें जब मर्जी गुनगुनाओ, इतने मीठे हमारे पहाड़ों का ये संगीत है जी। पहाड़ों का तो संगीत तो झरनों में, नदियों में, हमारे पहाड़ों में बसा हुआ है जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी जो युवा पीढ़ी को इतना सा कहना चाहूँगा, जो हमारी लोक संस्कृति है इसको बनाए रखे। हाँ, आप पॉप भी गाइए, जैज गाइए, लेकिन जो आपके जो पूर्वजों ने जिस संस्कृति को संजोए रखा हुआ है आज तक जी।
आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उसको जरूर संजोए जी। रखें और अपने उस लोक संस्कृति को, अपने लोक गायन को अपने जहन में रखें जी और उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जी हाँ, जरूरी नहीं है मैं पॉप ना गाएं, वो ना गाएं आप, लेकिन जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक गायन, उसको भी बरकरार कर रखें। जी अगर आप इसको बरकरार रखोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, वो भी इसको बरकरार रखेगी। जी इतना मेरी गुजारिश रहेगी आज की युवा पीढ़ी से, क्योंकि हमारी हिमाचल की जो लोक संस्कृति है, प्रत्येक 10-5 किलोमीटर के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति, बहुत खूबसूरत संस्कृति हमारी हिमाचल की है। जी तो मेरा यही युवाओं से रहेगा कि आप अपने पॉप जैज के साथ अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें। जी, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके, क्योंकि देखिए जो कल्चर है, जैसे कहते भी हैं, जिस राष्ट्र की अपनी संस्कृति नहीं होती है जी। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए समय के साथ भले ही आगे बढ़े, लेकिन अपना इतिहास, अपनी परंपराएं, अपनी रीतियों को हमें साथ लेकर चलना है, क्योंकि वही हमारी पहचान है आखिर में। सर देखिए, आप चंबा से बिलोंग करते हैं और आपने बहुत सारे लोकगीत खुद भी लिखे हैं, जी। गीत लिखे हैं आपने खुद भी। तो कोई प्यारा सा गीत आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ सुना दीजिए, जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैं आपको एक हाल ही में मेरा गाना आने वाला है, जी उसकी जो ऑडियो है वो बन चुकी है, जी। लेकिन 2 लाइनों के साथ मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ शेयर Obviously। करना चाहूँगा। इसमें जो गाना बताना चाहूँगा कि ये जो गाना है, ये भी हमारे जो भेड़ बकरी चराते हैं, जो उनको हम अपनी भाषा में पुहाल कहते हैं, जी पुहाल। तो इसमें गाने में लिखा गया कि जो पुहाल है थोड़ा नटखट है। हाँ, वो थोड़ा नटखट टाइप का है। तो कैसे कैसे उसका वर्णन मैं गा के बताऊंगा, फिर आपको उसके जी बारे में बताऊंगा। बिल्कुल। हो निकड़ू पुहाल मेरा निकड़ू पुहाल, इनर लहाल किया चलनी हो चाल। निकड़ू पुहाल मेरा निकड़ू पुहाल, इनर लहाल किया चलनी हो चाल। खाने जो ना खंदा मोआ पीने तो ना मंदा, संजा बैगा फिटी गो तू टुन टुन रिंदा। खाने जो ना खंदा मुआ पीने तो ना मंदा, संजा बैगा जड़ी गो तू टुन टुन रिंदा। निकड़ पुहाल मेरा निकड़ पुहाल, इनर लहाल किया चलनी हो चाल। कठी तेरे घर अते कै बोना तेरा, कठी गिची लौरा भेड़ा बकरी रा डेरा। कठी तेरे घर यते के बुना तेरा, कठी गिची लौरा भेड़ा बकरी रा डेरा। निकड़ पुहाल मेरा निकड़ पुहाल, इनर लहाल किया चलनी हो चाल। इनर लहाल किया चलनी हो चाल। बताना चाहूँगा कि इसमें जो लाइनें हैं काफ़ी नटखट ये पुहाल है। इसको जैसे इस गाने में इसको वर्णन किया गया कि खाने जो ना खंदा मुआ पीने तो ना मंदा, संजा बेगा फिटी को तू टुन टुन रंदा। तो इसमें जो शब्द हैं कि उसका खाने का कोई समय नहीं है, उसको काम पे भेजो तो इधर जाएगा उधर जाएगा, उस तरफ माल पड़ा होता है, भेड़ बकरियाँ अलग पड़ी होती है। जब उसको बुलाते तो ये कर वो ऐसा नहीं करेगा, और कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। जी और दूसरी लाइन में कहा गया कि कठी तेरा घर, कठी मतलब हमारी भाषा में कठी का मतलब कहाँ, कठी तेरा घर है, कठी तेरा डेरा, डेरा मतलब आपका डेरा जो भेड़ बकरी है वो कहाँ पे चला रहे हो आप, इस तरह से वर्णन है। तो वो बताता है कि चंबे मेरे घर अतः निक्कू नाम मेरा, जी निकड़ू पुहाल उसका निक्कू नाम है। और जो भेड़ बकरी को डेरा जो लगाया उसने लाहौल जाके चंबा से भेड़ों की चराते चराते वो लाहौल तक पहुंचते हैं, फिर घूम के घर आते हैं। इस तरह से गाने में इसका वर्णन है। और ये जो गीत अभी आपने सुनाया है वो आपने खुद लिखा है? जी जी। कैसे मतलब आमतौर पर लोग आजकल प्यार मोहब्बत जिस एज में आप हैं जी। तो ऐसे गीत लिखते हैं आमतौर पर, तो आपने क्यों नहीं लिखे? आप हमेशा मतलब संस्कृति बहुत अच्छी बात है, संस्कृति का बखान जिस तरह से करते हैं, जी, जी। तो कैसे आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं इस तरह के? देखिए जी, जो हमारे पिताजी थे, हमने तो वो भी भेड़ बकरियों को चराते थे। जी आगे एक्चुअली हमारे ससुर जी हैं, उनका भी यही काम है। जी तो उनके साथ रह के उनसे कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला कि जो हमारी संस्कृति है काफ़ी पूर्वजों से इन्होंने चलाई हुई है,
भेड़ बकरी को चुरा के वहाँ से ये करके। तो मैंने बताना चाहूँगा कि मैं उन्हीं पे ये गाना लिखा हुआ है, अपने ससुर जी पे जी। उनका बर्ताव भी वैसा है। तो मैंने उनके साथ नटखट बैठ के, हुआ। हाँ नटखट स्वभाव के, तो उनके साथ बैठ के उनके साथ ही मैंने बातें शेयर की। फिर मैंने माइंड में वो चला थोड़ा सा, फिर मैंने वो गाना वैसे करके लिख दिया। हाँ। बहुत खूबसूरत गाना लिखा है। और जब आपने गाया ना, मुझे लगता है जैसे चंबा का है ये हाँ, गाना। जी 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 देखिए, चंबा का गाना है और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग अभी हमें देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली हर एक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर पाए होंगे, वो वाइब मैच हो गई होगी डेफिनेटली। जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आप गाते हैं, वो सच में वो कला है। और कहते हैं कि जैसे संगीत में ये लाइन बहुत सुनने को मिलती है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो बिल्कुल ज्वलंत और जीवंत उदाहरण हैं आप इस लाइन के। सर आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर बात हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में करते, तो संगीत का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? किस ओर जा रहा है हमारा संगीत हिमाचल का? बताना चाहूँगा, जो हमारा जो संगीत है आज का, कुछ साल पहले 10-15 साल पहले हमारी जो लोक संस्कृति थी वो थोड़ी नीचे जा रही थी जी लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ जो अब जो हमारी संस्कृति है फिर से उठ रही है। जी क्योंकि हमारा जो आज का युवा है वो रुचि ले रहा है, जी हमारे लोक संस्कृति की रुचि ले रहा है। क्योंकि देखिए, जो बाहर के विदेश के हैं वो हमारी यहाँ पे आके हमारी संस्कृति को उठा रहे हैं। वो यहाँ पे सीख के हमारी संस्कृति पे देख के काफ़ी अचंभित है और इसी प्रकार हमारी संस्कृति में वो काफ़ी गहराई में जा रहे हैं। जी हमारी इतनी धनी संस्कृति है, बाहर के विदेश के लोग यहाँ पे आके उनको उस संस्कृति की खोज कर रहे हैं। जी तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा और कुछ एक ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसे लोग जगह मेले लग रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी प्रोत्साहित हमारी संस्कृति को हो रहा है। तो उस कारण भी हमारी संस्कृति जो है, जो मेरा मानना है 10-15 साल में उठ रही है। जी और इसी तरह चाहूँगा कि ऐसी संस्कृति हमारी उठती रहे और इसी तरह बनती रहे और आगे तक ये जो हमारे युवा हैं इसको आगे लेके जाएं। जी जी बहुत खूबसूरत संदेश है और डेफिनेटली युवा ही अब आने वाले टाइम में हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारे हिमाचल का भविष्य बनेंगे और उनकी बागडोर होगी, चाहे वो संगीत की फील्ड, सभी फील्ड में युवा ही हमारे देश को चलाएंगे। तो डेफिनेटली लोक संस्कृति, इतिहास, परंपराओं के बारे में ज्ञान होना और उसे आगे बढ़ाना हर जनरेशन का कार्य होता है और हमारे ये कार्य बनता है कि हम उसे पास ऑन करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सर आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत कुछ जानने और समझने को मिला, बहुत लोक गाथाएँ और लोकगीत सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में संजीव कपूर जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और युवाओं को बहुत से संदेश दिए कि कैसे वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में बस इतना ही और जाते जाते प्ले कर रहे हैं आपके लिए संजीव कपूर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। और मैं चाहूँगी आप प्लीज़ सुना दीजिए प्यारा सा गीत। ओ गुड़ के चमके भावा में हो बरे रानी चंबेयाड़ी रे देशा हो बरे रानी चंबेयाड़ी रे देशा हो थोड़े बोदीना खेरिया आइबो जो बना अबे फिरी ये चार दिहाड़े हो अबे फिरी ये चार दिहाड़े हो रकत थी ये हो भाइयों भगत थी ये अबे लागू थी ये सब कोई हो अबे